Hello everyone, welcome back to my channel Payal Tupral. Now I am going to solve question number 6 C part. So in this question it is asking we have to sketch a graph of the rational function showing the horizontal, vertical, oblique asymptote if any, जो कि फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/x. ठीक है, तो इसका अभी हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं. तो मैं ना स्टेप्स लिख रही हूँ. ठीक है, आपको उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है और आपको भी ऐसे ही करना होगा. ठीक है, तो स्टेप 1 होता है हमारा, स्टेप 1 इज फाइंडिंग सिमेट्रिसिटी. ठीक है, सिमेट्री देखेंगे हम कि अगर कोई सिमेट्री है कि नहीं है. सिमेट्री मतलब कि क्या ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, तो अगर मैंने जब एक्स को रिप्लेस, इसे पकड़ना है ऐसे थोड़ा कैमरे को, हाँ बस ऐसे. सो रिप्लेस यहाँ ऊपर से, हाँ रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स, पकड़े रखेला मत. ठीक है, एक्स विथ माइनस एक्स. तो जब मैं एक्स को माइनस एक्स के रिप्लेस करूँगी तो ये फंक्शन देखो, क्या ये सेम फंक्शन रहेगा? नहीं, ये अलग बन जाएगा फंक्शन. सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है. छोड़ते रहते. ठीक है, अब हम देखेंगे वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करके क्या ये सेम रहेगा. सो नो, अगर मैंने वाई को माइनस वाई रिप्लेस कर दिया तो क्या ये सेम रहेगा? नहीं, ये सेम नहीं रहेगा. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, अब देखो, अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, कि सिमेट्रिकल कब आते हैं हमारे पास ग्राफ. तो देखो, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो अगर आप यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो इस इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज. अब आप वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल है या नहीं है. तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी तो नहीं थी. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा पार्ट होगा, हमें स्टेप 2 देखना है. स्टेप 2 इज फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स निकालेंगे हम कि कब ये एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को कट करेगा. ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट्स निकालते हैं. एक बार मैं वाई को 0 रख रही हूँ. तो वाई को जब मैंने 0 रखा, यहाँ पे वाई 0 रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/x. तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस √2. ठीक है, प्लस माइनस √2 आ गई. अब इसके बाद मैं अगर x 0 रखूँगी तो तब क्या आएगा? x 0 हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर पे 0 आ गया. 0 माइनस 2 इज माइनस 2 अपॉन में 0. दिस विल बी, y विल बी इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, y का आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा. नाउ स्टेप 3 इज टू फाइंड एसिम्पटोट्स. ठीक है, स्टेप 3 इज टू फाइंड एसिम्पटोट्स. ठीक है, एसिम्पटोट्स देखेंगे हम कि इसके पास कुछ है कि नहीं है. वर्टिकल एसिम्पटोट्स. ठीक है, वर्टिकल देखते हैं सबसे पहले. वर्टिकल एसिम्पटोट हम कैसे देखते हैं? लेट्स सी. इसमें देखो, जैसे ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ फंक्शन को, डिनोमिनेटर अलग अलग करके, x माइनस 2/x. ठीक है, सेम है. ठीक है, तो ये अब वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा जब ये जो डिनोमिनेटर है ना मेरा वो 0 होगा. मतलब यहाँ पे देखो, ये पार्ट 0 हो जाएगा. मतलब कहीं पे जिसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, मैं यहीं से देख सकती हूँ QX, मतलब डिनोमिनेटर कब 0 होगा. तो वर्टिकल एसिम्पटोट है जब x इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वो कैसे देखते हैं? हम कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस 2/x. ये तो 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी ही बन जाएगा. सो हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा पता कुछ चला नहीं, क्योंकि x इन्फिनिटी है, y भी इन्फिनिटी को ही जा रहा है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आया नहीं. y अब हम देख रहे हैं ऑब्लिक लाइन. ठीक है, ऑब्लिक लाइन कैसे देखी जाती है? जैसे ये y इक्वल्स टू x माइनस 2/x लिखा हुआ है ना, तो ये जो है ये
दिस इज़ द ऑब्लिक लाइन. तो इट हैज़ ऑब्लिक लाइन along y equals to x. along y equals to x क्या है इसमें, ऑब्लिक एसिम्प्टोट है. ठीक है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ हमारा, अब हम इसके रूट्स वगैरह देखेंगे, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे और सिंगल डेरिवेटिव चेक करेंगे. सिंगल डेरिवेटिव चेक करते हैं हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए. डबल डेरिवेटिव हम चेक करते हैं कि मतलब उसका क्या कहते हैं, डबल डेरिवेटिव, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी. हाँ, डबल डेरिवेटिव हम चेक करते हैं कॉन्केविटी देखने के लिए कि वो कॉन्केव अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा. ठीक है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेक करने के लिए. ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव कहीं पे ज़ीरो होता है तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखते हैं. ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज जहाँ पे मतलब वो कर्व है ना अपने चेंज कर रहा है, कॉन्केविटी चेंज करता है. ठीक है, अब नाउ लेट्स सी, अब हम कैसे, स्टेप 4 इज फाइंडिंग y डैश एंड y डबल डैश. ठीक है, तो मैंने y डैश निकाला, y ये रहा, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो तो 1 माइनस प्लस बन जाएगा 2/x². इसको ज़ीरो में इक्वेट करो. ठीक है, ज़ीरो में मैंने इक्वेट करा तो क्या आएगा इसका आंसर, देखना ज़रा एक बार. ये ज़ीरो कभी बनेगा क्या, नहीं, ज़ीरो तो इसने कभी बनना नहीं है. तो सिंगल डेरिवेटिव हमारा हमेशा क्या है, पॉजिटिव है. तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो नहीं है, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है. समझ सकते हो ना, देखो ये पॉजिटिव है, प्लस 2/x², x² का टर्म भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो हमारा जो सिंगल डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है हमेशा. मतलब जो y है, y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग ही बनेगा. अब हम इसकी बात करेंगे कॉन्केविटी कैसे बनेगी इसकी. तो y डबल डैश देखा मैंने, ये तो ज़ीरो हो गया, ये क्या बनेगा, माइनस का 2/(2/x³) विच इज़, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना आता है ना. हाँ, -4/x³ आ गया, ये ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं है. बट अब हम इसका ये देखेंगे, जैसे x³ में जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो चेंज करेगा जब वो ज़ीरो से इधर उधर होगा. तो मैं देख रही हूँ ज़ीरो पे डबल डेरिवेटिव कब कब अपने साइन चेंज कर रहा है. ठीक है, तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो कोई नहीं है, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैं कह सकती हूँ, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिकॉज y डबल डैश इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है. तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसका x इक्वल्स टू ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपना डबल डैश जो है ना वो अपने साइंस चेंज करेगा. ठीक है, तो देखो ज़ीरो से इस तरफ नेगेटिव की तरफ अगर मैं ज़ीरो से कोई छोटा नंबर ले लूँ, मान लो -10 है, तो -10 का क्यूब क्या होगा, -1000. अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो मतलब 4/1000 आ जाएगा, कोई पॉजिटिव का नंबर आएगा. तो ज़ीरो से इस तरफ को क्या है, डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, और ज़ीरो से इधर की तरफ डबल डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, माइनस में होगा. मतलब यहाँ पे इसका कॉन्केव अपवर्ड्स होगा ज़ीरो तक, और ज़ीरो के बाद क्या होगा, इसका कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा. ये बात समझ आई. अब चलो, अब हम स्केचिंग करते हैं ग्राफ की. तो बड़े ध्यान से हम इसकी क्या करेंगे, स्केचिंग करेंगे, और मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगी. ठीक है, कैसे करते हैं. ओके, सो नाउ देखो मैंने ना ये 2 एक्सेस ड्रॉ कर दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सेस. ठीक है, अब हम एक एक स्टेप में देखेंगे हमारा कुछ चीज़ जो हमें मिला था. ठीक है, तो हर एक स्टेप से आते हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेप में था सिमेट्रिसिटी. तो सिमेट्रिसिटी तो मुझे मिली नहीं, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊँगी, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट्स निकाले कि ये कहाँ पे एक्सेस को कट करेगा. तो जब y 0 है, x की वैल्यू क्या आ रही है, +-√2. मतलब y 0 है, x की वैल्यू क्या आ रही है, a बार +√2. मान लो √2 यहाँ पे, a बार आ रही है -√2. ठीक है, तो अभी मैं सबको बस अरेंज कर रही हूँ. एक मेरा फाइंडिंग एसिम्टोट्स निकाला मैंने. वर्टिकल एसिम्टोट था x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, एसिम्टोट है. x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, मेरा एसिम्टोट है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो आया नहीं, और ऑब्लिक लाइन में भी एक एसिम्टोट है. तो वो ऑब्लिक लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x. तो y इक्वल्स टू x को बस आप ऐसे ऐसे
लाइक यूज़ स्केल अच्छे से। मैं ऐसे अभी डायरेक्टली हैंड से कर रही हूँ, बस ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। ये एसिम्प्टोट होता है अभी। ओके, सो ये बन गई ऑब्लिक। अब वाई डैश और वाई डबल डैश से कुछ आया था नहीं। ग्राफ मेरा हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो मुझे इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। कॉन्केविटी देखो, 0 तक पहले मुझे कॉन्केव अपवर्ड्स बनाना है और 0 के बाद से क्या बनाना है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स। तो मतलब इसका मतलब अब देखो, कॉन्केव अपवर्ड्स यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड्स बनेगा, मतलब कुछ ऐसे टाइप में ग्राफ बनेगा। यहाँ पे नीचे कॉन्केव डाउनवर्ड्स को बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरी वाई इक्वल्स टू मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 वाली लाइन में, ठीक है, क्या है मेरे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो उसे भी देखते हैं अब कैसे बनाएंगे। अब मैंने जो भी चीज़ें मैंने स्टेप्स में फाइंड आउट की थी, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ ग्राफ में मार्क कर दिया है। देखो -√2 एंड √2 क्या है, जब y 0 था तो वो यहाँ पे कट करेगा। इंटरसेप्ट मतलब होता है कट करना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कर्व कट करेगा। तो अब देखो ये ऑब्लिक वाला एसिम्प्टोट है। अब देखो इन्होंने बोला जब x -∞ है तो y भी -∞ है, एंड x 0 पे y इन्फिनिटी को जा रहा है। अब कौन सी इन्फिनिटी को जा रहा है, +∞ को जा रहा है या -∞ को जा रहा है, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो y इक्वल्स टू x - 2/x था। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बार x इधर की तरफ को थोड़ा 0 से इधर, तो 0 माइनस रख के देखूँगी। तो 0 माइनस मतलब 0 ही है, यहाँ पे 0 माइनस होगा तो -∞ बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, 0 माइनस मतलब होता है 0 से मैं नेगेटिव नंबर की तरफ, मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। तो 1 में 0 माइनस क्या देता है मुझे, -∞। तो -2 इंटू में -∞ +∞ आ जाएगा। तो मतलब 0 जब 0 माइनस पे होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो x 0 y इन्फिनिटी यहाँ पे, और जब वो 0 प्लस से अप्रोच कर रहा होगा, तो जब x अब 0 प्लस से अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट तो 0 है, यहाँ पे 0 प्लस डालोगे तो सिंपल इन्फिनिटी आएगा, +∞। तो -2 इंटू +∞ क्या होगा, -∞ बना देगा। तो वो जब यहाँ वाले 0 से अप्रोच कर रहा है तो वो यहाँ को जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा था, 0 से इस तरफ कॉन्केव अपवर्ड्स, 0 से इस तरफ क्या कॉन्केव डाउनवर्ड्स। और कैसे बनाना है ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से आओ, ये आपकी लाइन थी ऑब्लिक लाइन, इस लाइन से ऐसे घुमाते हुए -√2 से टच करते हुए कॉन्केव अपवर्ड्स रखो, ठीक है। ऐसे जाते जाते कॉन्केव अपवर्ड्स, लाइक पेंसिल से ड्रॉ करना, और ये ऐसे जाते हुए इसे सीधा, ठीक है। ये ऐसे गया, यहाँ से अब यहाँ से 0 से अब आप लेके जाओगे √2 से कॉन्केव डाउनवर्ड्स जैसा बनाओगे। तो ये जो है y = x लाइन के एकदम वैसे जाता है, ठीक है। ये ऐसे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक ये बहुत रफ फिगर है, ठीक है। ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ, आप पेंसिल से ड्रॉ करना थोड़ा नीट एंड नीट, ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लाइक फुल नंबर। दे डोंट केयर कि तुमने स्केचिंग कैसे की है, दे लुक एट योर स्टेप्स। फिर स्टेप्स के बाद क्या तुमने ग्राफ की जो मेन फिगर है, क्या वो कॉन्केविटी सही बनाई है। तो देखो ये सही है, कॉन्केव अपवर्ड्स होगा। आपको अगर अपना ग्राफ का आंसर चेक करना है तो आप वो जियोजेब्रा से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बट आई होप सो आपको ये स्टेप्स समझ आए होंगे, ठीक है। वी विल ड्रॉ अनदर ग्राफ जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। r = cos2 थीटा, आई थिंक sin2 थीटा है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।